भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज विधायक अमित मंडल ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के कार्यकाल में हुए तमाम परीक्षा और परीक्षा फल, प्रशासन से संबंधित विषय बिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं। मंडल ने वर्तमान में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा पत्र मामले और अध्यक्ष के इस्तीफा देने सहित विभिन्न विषय पर अपनी बात रखी और कहा, इन तमाम विषयों पर झारखंड विधानसभा के पटल पर बात रखी जाएगी। विधायक अमित मंडल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। करूंगा जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार में इस तरह के घपले घोटाले हुए, नियुक्तियां घोटाले हुए, इसको आप रिपीट ना करें। और यदि आपकी सरकार फेयर है और आप फेयर हैं तो इसकी तुरंत जांच आप सीबीआई से कराने की अनुशंसा इसी सदन के अंदर करें। मैंने आग्रह भी किया, नेता सदन को भी मैंने कहा, नेता विरोधी दल को भी मैंने आग्रह किया कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता के साथ अपना आवाज बुलंद करेगी। सदन के अंदर मुझे लगता है कि मैं आग्रह करूंगा कि इस चीज का जांच सीबीआई से किस प्रकार से हो, उसकी भी मांग हम लोग करेंगे। और युवाओं की कहां इसमें गलती थी? युवाओं की तो कहीं कोई गलती नहीं थी। युवाओं के सामने जब चीटिंग हो रहा था, युवाओं के सामने जब पेपर लीक हो रहा था, तो स्वाभाविक तौर पर युवा प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। युवाओं ने प्रोटेस्ट किया। आपने देखा कि युवाओं के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए फिर सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर कर दिया। और जेएसएससी सीजीएल पे ही एफआईआर नहीं हुआ युवाओं के ऊपर। जेएसएससी जेईई की परीक्षा जब हुई थी उसमें जब युवाओं ने प्रोटेस्ट किया था उस पर भी एफआईआर हुआ था। जेपीएससी के एग्जाम्स के लिए जब हम लोगों ने आंदोलन किया था उसमें भी एफआईआर हुआ था। और एफआईआर से जब बात यहाँ नहीं समझती है तो लाठीचार्ज भी सरकार ने करने का काम किया। पास में 6-6 बार युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज इस सरकार ने किया है। तो ऐसी सरकार जो युवा विरोधी सरकार है, ऐसी सरकार जो घपले घोटालों की सरकार है, ऐसी सरकार जो जानबूझकर गलतियां करती है, इस प्रदेश की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी, युवा उनको कभी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है आपके समक्ष ये बतलाने के लिए कि जेएसएससी के जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष रहे एन केन प्रकार उनका जो है कहीं ना कहीं संबंध ऐसी एजेंसियों को नियुक्त करने में जरूर हुआ होगा, क्योंकि ऐसी एजेंसियां जो दूसरे प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है, क्या कारण है कि झारखंड में वो आकर अपना काम कर जाती है और उसके बाद यहाँ के युवाओं को परेशानी होती है। सरकार के सामने अगर ये काम होता है तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार है, सरकार के पदाधिकारी इस चीज के लिए जिम्मेदार है। सिर्फ एजेंसी पे आप दोष मढ़ दीजिएगा तो ऐसा नहीं चलेगा। सरकार कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इन सब एजेंसीज के द्वारा बेनिफिट लेती है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आपको मैं और एक बात बता दूं कि लैब टेक्नीशियन और पीजीटी की जो एग्जाम्स हुई उसमें 6 प्रश्नों को पहले रद्द कर दिया गया। जो लैब टेक्नीशियन की एग्जाम हुई थी किन कारणों से रद्द कर दिया गया पता नहीं, किसी को एजेंसी इतनी अच्छी होती। जैसे जेईई की जो एग्जाम हुई थी पहली बार तो उसको बिनसेस ने कराया था। अब ये बिनसेस वही कंपनी है जो बिहार में ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है। बिहार में एसएससी की एग्जाम्स में और बिहार सरकार में सिपाही भर्ती बोर्ड ने बकायदा बिनसेस को वहां पर ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। क्या स्थिति परिस्थिति आ गई कि झारखंड में बिनसेस को जेएसएससी जेईई की एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए अनुमति दे दिया गया। हुआ भी वही। उसके बाद जेएसएससी जेईई का जब एग्जाम कंडक्ट हुआ, ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, पेपर आउट हुआ, जेएसएससी जेईई को पहली बार में रद्द कर देना पड़ा। फिर दूसरी एजेंसी ने उसका पदभार कमान संभाला और फिर एग्जाम हुआ। तो जानबूझकर क्या सरकार वैसी एजेंसीज को खोज के ला रही है जो कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्टेड और कहीं ना कहीं जिसका जमीर इतना गिर चुका है कि वो किसी हद पर जा सकती है युवाओं के सपनों को खरीदने के। अब इन सब चीजों पे यदि हम सवाल उठाते हैं, यदि हम कहते हैं कि सीबीआई जांच इन एजेंसीज की होनी चाहिए, इन एजेंसीज के साथ साथ सरकार की क्या साठगांठ है उसकी जांच होनी चाहिए, तो हम लोग गलत कहां हैं? अभी जेएमएम बोलेगा कि भाजपा है तो कभी सीबीआई कभी ईडी बोलता है, लेकिन सवाल यह है कि आप जानबूझकर गलती करते हैं। सवाल यह है कि आप मुख्यमंत्री बन गए तो इसका मतलब आपको ये गारंटी नहीं मिल गया है कि गलत को सही, सही को गलत कर देंगे। और विपक्षी पार्टी होने के नाते और युवाओं के हित को हमेशा आपके समक्ष रखने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन सब चीजों को जनता के समक्ष रखें। और पार्टी से मैंने आग्रह किया और पार्टी ने ये फर्म स्टैंड लिया है कि युवाओं के हित के लिए जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। इसीलिए आज हमारे साथ शशांक जी भी हैं, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हम लोगों ने डिस्कशन किया और उन लोगों ने कहा है कि युवाओं के प्रति यदि कोई सरकार गलत भावना रखेगी तो उसको हम लोग सड़क से सदन तक जवाब देने का भी काम करेंगे। अभी सरकार को सबसे पहले यह बताना होगा कि सरकार क्या सीबीआई जांच के लिए तैयार है। यदि सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है, यदि सरकार की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है,
यदि जेएसएससी के पूर्व अध्यक्ष की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है तो वो खुलकर सामने आए और खुलकर सरकार ये बोले कि हम इन एजेंसीज की जांच सीबीआई से कराएंगे, क्योंकि सिर्फ अब जो है जैसे सीजीएल का मामला नहीं रहा, मैं इसको जोड़ रहा हूं जेएसएससी जेई की परीक्षा से भी, मैं इसको जोड़ रहा हूं लैब असिस्टेंट की परीक्षा से, मैं इसको जोड़ रहा हूं पीजीटी की भी परीक्षा से, और सारे के सारे जो परीक्षा है कहीं ना कहीं जानबूझकर इनको गलत एजेंसीज को सरकार ने बहाल किया और उसके माध्यम से एग्जाम कराने का काम किया।